नेवर बी स्केर्ड यानी कि कभी भी खौफजदा ना हो, कभी भी डरा हुआ ना हो। स्केर्ड मतलब खौफजदा होना, डरना। डिफरेंस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यकीनन इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीखोगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है इस तरीके से जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हो कि इन अ सुमाल विलेज यानी कि एक छोटे से गाँव में, सुमाल कहते हैं छोटा सा, विलेज यानी कि गाँव, यहाँ पे सुमाल क्या है, एक एडजेक्टिव है। एक छोटे से गाँव में देयर लिव्ड यानी कि रहता था। लिव मतलब रहना, जिसे हम डुएल और रिजाइड भी कहते हैं। रहता था कौन? आ यंग बॉय, एक नौजवान लड़का। यंग अगेन क्या है, एक एडजेक्टिव है। बॉय लड़का, कॉमन नाउन है। एक यंग लड़का, नौजवान लड़का रहता था। नेम्ड अली, जिसका नाम अली था। ऊ वॉज ऑफन आफ्रेड, जो हमेशा या अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, आफ्रेड यानी कि डरा हुआ होता था या खौफजदा था। ऑफ इवन सिंपल थिंग्स, अत्ता के, इवन मतलब अत्ता के, सिंपल यानी कि सादा से या छोटे छोटे चीज़ों से। यानी कि एक लड़का था एक गांव में जिसका नाम अली था जो छोटे छोटे चीज़ों से डरता था यानी कि खौफजदा था। इज़ फेयरफुल यानी कि उसकी जो डरपोक यानी कि डरने वाली नेचर यानी कि तबीयत। स्टॉप्ड इम यानी कि उसे रोक देता था। स्टॉप मतलब रोकना, इम मतलब उसे। फ्रॉम ट्राइंग यानी कि ट्राई करना, कोशिश करना। न्यू एक्सपीरियंसेस यानी कि नए तजुर्बात को। यानी कि उसकी जो नेचर थी, उसकी जो तबीयत थी डरपोक वाली, उसे रोक देता था। स्टॉप मतलब रोक देना, एम यानी उसे। ट्राइंग यानी कि कोशिश करने से। न्यू एक्सपीरियंसेस यानी कि नए तजुर्बात से, यानी कि नए नए चीज़ें सीखने से उसे रोक देता था। एंड और लर्निंग और सीखने से। इम्पोर्टेंट लेसन यानी कि एम इसबाक को, एम लेसन्स को इन लाइफ यानी कि लाइफ में, यानी कि जो एम सबक आप सीखते हो लाइफ से। इम्पोर्टेंट मतलब एम, लेसन मतलब इसबाक से, इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी की, यानी कि ज़िंदगी के एम इसबाक सीखने से उसे रोक देता था। अली एवाइडेड यानी कि अली एवाइड करता था, इग्नोर करता था, नज़रअंदाज करता था, बचा देता था। गोइंग आउट बाहर निकलने से। अलोन यानी कि अकेला, यानी कि अकेला बाहर निकलने से अपने आप को एवाइड कर देता था, बचा देता था। स्पेशली ख़ास तौर से या ख़ास तौर पर एट नाइट यानी कि रात को। बिकॉज क्योंकि। ई इमेजिन यानी कि वो तसव्वुर करता था या सोचता था। डेंजर यानी कि ख़तरे को। एवरीवेयर यानी कि हर जगह। तो क्या सोचता था कि जो डेंजर है, जो ख़तरा है, जो ख़राब चीज़ें हैं वो हर जगह मौजूद है, तो इस वजह से वो रात को अक्सर नहीं निकलता था। इवन अत्ता के द साउंड, और जो आवाज़ होती है अब विंड यानी कि हवा के। आर मूविंग लीव्स, और हरकत करती हुई या हिलती हुई लीव्स यानी कि पत्तों का। मेड हिम उसे बना देते थे। नर्वस यानी कि घबराया हुआ, यानी कि क्या करता था, यानी कि अत्ता की जो हवा की आवाज़ थी और जो पत्तों का जो हिलना होता है उससे जो आवाज़ निकलती है वो भी उसे घबराया हुआ बना देते थे, यानी कि खौफजदा कर देते थे। एंड और ई वुड क्विकली, और वो बड़ी जल्दी से। रन बैक यानी कि वापस आ जाती थी, दौड़कर वापस आ जाता था। ओम यानी कि घर, फॉर सेफ्टी यानी कि सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए। यानी कि इतना डरा होता था कि हत्ता के छोटे छोटे पत्तों की आवाज़ जो थे उसको भी डरा देते थे। तो आगे लिखा डिफरेंस के इज फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, जिसे हम कलीग भी कहते हैं, कंपेनियन भी कहते हैं। उसके दोस्त आफन अक्सर इनवाइटेड यानी कि इनवाइट करते थे, मदऊ करते थे, बुलाते थे। एम यानी उसे। टू ज्वाइन कि वो शामिल हो जाएं, ज्वाइन करें। देयर एडवेंचर्स यानी कि उनकी जो मुहिम जो ही है, यानी कि खेलकूद हो, चाहे रात का बाहर निकलना हो, यानी कि किसी सोसाइटी किसी जगह में जाना हो, यानी कि उनके एडवेंचर्स में शामिल होने के लिए उसे इनवाइट करते थे, बुलाते थे। बट लेकिन ई ऑलवेज यानी कि वो हमेशा रिफ्यूज़ यानी कि इनकार कर देता था, रिफ्यूज़ कर देता था। ठीक है। दे ट्राइड यानी कि उन्होंने कोशिश की। यहाँ पे दे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। ट्राइड आपके मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अच्छा, उन्होंने कोशिश की टू इनकरेज यानी कि इनकरेज करने का, हौसला अफजाई करने का। एम यानी कि उसे। बट लेकिन। इज़ फेयर यानी कि उसकी जो फेयर था, खौफ था।
डर था। वॉज टू स्ट्रॉन्ग यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी मजबूत था। एंड ई प्रिफर्ड और वो तरजीह देता था स्टेइंग इन इस कंफर्ट जोन यानी कि अपने कंफर्ट जोन में वो रहने को ज़्यादा तरजीह देता था इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग यानी कि बजाय एक्सप्लोरिंग के बजाय इधर उधर जाने के। वैसे एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करना, तलाश करना, ठीक है, ये सारे उसके मीनिंग में आते हैं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन इस टीचर यानी कि उसका उस्ताद, उसकी जो टीचर थी, नोटिस्ड यानी कि देखी, नोटिस मतलब देखना, नोटिस करना, इस बिहेवियर यानी कि उसकी बर्ताव को, उसकी सलूक को, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू हेल्प हिम यानी कि उसे मदद करने का, हेल्प मतलब मदद करना या एडजस्ट करना। शी एक्सप्लेन यानी कि उसने बताई, एक्सप्लेन मतलब बताई या वजाहत की, दैट कि फेयर इज़ नेचुरल यानी कि जो फेयर है, खौफ है, डर है, वो नेचुरल है, वो कुदरती हैं। बट लेकिन लेटिंग इन कंट्रोल लेकिन इसे काबू करने देना या कंट्रोल करने देना योर लाइफ अपनी ज़िंदगी को कैन स्टॉप यानी कि रोक सकता है यू यानी कि आपको फ्रॉम अचीविंग सक्सेस कामयाबी हासिल करने से एंड हैप्पीनेस और खुशी हासिल करने से। तो कहने का मकसद क्या हुआ डिफरेंस के उसने कहा, उसकी जो टीचर थी वो फीमेल थी, उसने क्या कही, उसने बताई कि ये जो फेयर है, ये जो खौफ है, एक नेचुरल चीज़ है, एक कुदरती चीज़ है, और लेकिन आप अगर इसको अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देते हो यानी कि जब खौफ आपकी लाइफ को कंट्रोल कर देता है तो ये आपको रोक देता है, स्टॉप कर देता है किस चीज़ से, कामयाबी हासिल करने से और खुशी हासिल करने से। यहाँ पे अचीव देख रहे हो डिफरेंस, अचीव मतलब हासिल करना जिसे हम गेन भी कहते हैं, गेट भी कहते हैं, ऑब्टेन भी कहते हैं। तो आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा हो कि द टीचर यानी कि जो उस्तानी थी, जो टीचर थी, गेव इम उसे दी, गेव मतलब देना जिसे हम एंड भी कहते हैं, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं, दे दिया, क्या दे दिया, अ स्मॉल टास्क एक छोटा सा काम। यहाँ पे स्मॉल अगेन क्या है, एक एडजेक्टिव है, टास्क यहाँ पे कॉमन नाउन है, एक छोटा सा काम दिया, टू कंप्लीट मुकम्मल करने का, अलोन यानी कि अकेला, यानी कि एक काम दिया कि आप इसको अकेला करोगे, कंप्लीट करोगे। विच सीम्ड डिफ़िकल्ट जो नज़र आता था, विच मतलब जो, सीम्ड नज़र आता था या लगता था, डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, टू इम यानी कि उसके लिए, ई एजिटेटेड यानी कि उसने हिचकिचाया, ई अगेन यानी कि सब्जेक्ट ड्यूअर अफेक्शन है और एजिटेटेड मतलब हिचकिचाया एक मैन वर्ब है। वो हिचकिचाया एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, एट फर्स्ट मतलब शुरू में, जिसे हम इनिशियली भी कहते हैं, जिसे हम स्टार्टिंग भी कहते हैं। बट लेकिन ई न्यू वो जानता था, दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, टू चेंज यानी कि बदल देने का, हिमसेल्फ अपने आप को, एंड बिकेम और बने ब्रेवर यानी कि ज़्यादा बहादुर, ठीक है। यानी कि उसने क्या समझा कि ये एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है अपने आप को बदलने का और ज़्यादा बहादुर बनने का। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के विद अ ट्रेम्बलिंग अर्थ यानी कि कामती हुई, ट्रेम्बलिंग मतलब कामती हुई अर्थ के साथ, दिल के साथ, अली स्टार्टेड अली ने शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं, इस जर्नी अपनी सफ़र को, एवरी स्टेप यानी कि हर एक कदम, एवरी यानी कि हर एक स्टेप मतलब कदम, फेल्ट एवरी यानी कि बारी महसूस होती थी, एवरी मतलब बारी, फेल्ट मतलब लगता था या महसूस होता था, एंड इस माइंड और उसका जो दिल था, माइंड था, सोच थी, जहन थी, वॉज फुल ऑफ नेगेटिव थाट्स यानी कि भरा हुआ था, फुल ऑफ मतलब भरा हुआ था, नेगेटिव यानी कि मनफी, थाट्स यानी कि ख्यालात से। बट लेकिन ई कंटिन्यूड उसने जारी की, कंटिन्यू मतलब जारी करना, जिसे हम कैरी ऑन भी कहते हैं, जारी की, वॉकिंग फॉरवर्ड यानी कि आगे जाना, वॉक मतलब चलना, जाना, फॉरवर्ड यानी कि आगे, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, विदाउट स्टॉपिंग यानी कि बिना रुके, विदाउट मतलब के बगैर या बिना, स्टॉपिंग मतलब रुके। तो आगे लिखा हो कि एज ई मूव्ड यानी कि जैसे ही वो आगे बढ़ा, मूव्ड एड यानी कि वो आगे बढ़ा, ई रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ या वो समझा, दैट के नथिंग बैड वॉज हैपनिंग कि कोई भी ख़राब चीज़, बैड मतलब ख़राब चीज़ या बुरा चीज़, वॉज हैपनिंग यानी कि नहीं हो रहा है, द थिंग्स यानी कि जो चीज़ें, ई फियर्ड यानी कि जिससे वो खौफजदा था, डरता था, वर ओनली इन इज़ इमेजिनेशन सिर्फ मौजूद थी, इन इज़ इमेजिनेशन यानी कि उसकी ख़यालात में, तस्वुरात में, एंड और रियलिटी और जो रियलिटी थी, जो हकीकत थी, वॉज मच कामर यानी कि ज़्यादा पुरसकून थी, ज़्यादा अच्छा था,
दैन इस थॉट्स यानी कि उनकी ख्यालात से, यानी कि जिसके बारे में उसने सोचा था, एड सजेस्टेड यानी कि जिसके ख्यालात ने उसे बना चुका था, सजेस्ट कर चुका था, मशवरा दे चुका था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि दिस गेव हिम अ लिटिल कॉन्फिडेंस, यानी कि इस चीज़ ने, दिस मतलब इस चीज़ ने, गेव हिम उसे दिया, अ लिटिल एक छोटी सी, कॉन्फिडेंस यानी कि पुरएतमादी दी, कॉन्फिडेंस दी, एंड और ई बिगेन और उसने शुरू की। यहाँ पे ई क्या है, अगेन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट है, बिगेन आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। तो इस चीज़ ने क्या दी, उसने इसने इस चीज़ ने शुरू की टू फील स्ट्रोंगर इनसाइड, तो उसने शुरू की महसूस करना, फील मतलब महसूस करना, स्ट्रोंगर यानी कि ज़्यादा मजबूत तर, इनसाइड यानी कि अंदर ही अंदर, इज़ फेयर यानी कि उसकी जो खौफ थी, फेयर थी, स्टार्टेड यानी कि शुरू हुई, टू डिसअपियर यानी कि गायब होने, यानी कि उसकी जो फेयर था, खौफ था, वो जो है डिसअपियर होना शुरू हो गया था, गायब होना शुरू हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया। एंड ई अंडरस्टूड और वो समझ गया, दैट के करेज यानी कि जो हिम्मत होती है, करेज होती है, हौसला होती है, ग्रोज यानी कि बढ़ता है, वैन वी फेस आवर फेयर्स, जब, वैन मतलब जब, वी फेस हम क्या करते हैं, फेस करते हैं, सामना करते हैं, आवर फेयर्स यानी कि हमारे खौफ को, इंस्टेड ऑफ एवॉइडिंग दैम बजाय उनसे बच निकलने का, बजाय उनसे अपने आप को बचाने का। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क यानी कि टास्क को, काम को कंप्लीट करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद, आफ्टर मीन के बाद, ई रिटर्न यानी कि वो वापस आया, रिटर्न मतलब वापस आया, होम यानी कि घर, विद अ बिग स्माइल एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़े खुशी के साथ। इट वॉज अ स्मॉल अचीवमेंट, ये एक छोटी सी, स्मॉल मतलब छोटी सी अचीवमेंट थी, कामयाबी थी, कारनामा था, बट लेकिन इट मेड हिम फील प्राउड, लेकिन इस चीज़ ने उसे बनाया था प्राउड यानी कि फ़ख्रिया बनाया था, ठीक है, यानी कि फ़ख्र करने पे मजबूर किया था, एंड कैपेबल ऑफ डूइंग मोर चैलेंजिंग थिंग्स इन द फ्यूचर, और क्या बनाया था, कैपेबल बनाया था यानी कि काबिल बनाया था, ऑफ डूइंग यानी कि करना, मोर चैलेंजिंग थिंग्स यानी कि ज़्यादा चैलेंजिंग वाली काम, चैलेंजिंग मतलब मुश्किल वाली काम, चीज़ें करना था, इन द फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, ई डिसाइडेड उसने फ़ैसला की, डिसाइडेड मतलब फ़ैसला की, टू ट्राई आजमाने का, ट्राई मतलब कोशिश करना, आजमाना, समथिंग इवन मोर डिफ़िकल्ट कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ को, दिस टाइम यानी कि इस दफ़ा, ई फेल्ट लेस अफ्रेड उसने महसूस की या उसे लगा, लेस अफ्रेड यानी कि कम खौफ लगा, एंड मोर कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगा, ज़्यादा जो है पुरएतमादी उसे लगा, एज ई एड ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप यानी कि जैसे ही या जूँ ही, ये एड ऑलरेडी वो पहले ही से टेकन ले चुका था, द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहले कदम को, टूवर्ड ओवरकमिंग यानी कि काबू करने की जानिब, इज़ फेयर यानी कि अपनी फेयर को, अपनी खौफ को, ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, अली स्टार्टेड यानी कि अली ने शुरू किया, ज्वाइनिंग शामिल होना, ज्वाइन करना, इस फ्रेंड्स यानी कि अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, इन देयर एक्टिविटीज़ यानी कि उनके सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में, ई लाफ्ट यानी कि वो अंसा, प्लेड यानी कि खेला, एंड एक्सप्लोर्ड और एक्सप्लोर्ड की यानी कि एक्सप्लोर्ड की, नए प्लेसेस यानी कि नए नए जगह गया, ठीक है, नए नए जगहों पे गया, रियलाइजिंग सोचते हुए, समझते हुए कि मच कि कितनी ज़्यादा, ई एडमिस्ट वो मिस कर चुका था, बिकॉज ऑफ इस फेयर यानी कि उसकी फेयर की वजह से, उसकी खौफ की वजह से। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, एडमिस्ट, ठीक है, ये एडमिस्ट ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो तो ये क्या होता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, ठीक है। आई हैड ड्रंक वाटर, मैं पानी पी चुका था, ये सारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। एक और चीज़ नोट कर, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, या जिसे हम ऑन इक्वेंट ऑफ भी कहते हैं, सही है। तो आगे लिखा है डिफरेंस कि इस फ्रेंड्स यानी कि उसके जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, नोटिस किया, देखा, द चेंज यानी कि तब्दीली को, एंड अप्रिशिएटेड और शाबाशी दी, दाद दी, इस करेज यानी कि उसकी हिम्मत की, उसके करेज की, उसकी अज़म की, दे सपोर्टेड यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मदद किया, एम यानी कि उसका,
एंड मोटिवेटेड और मोटिवेटेड की, हौसला अफजाई की, एम यानी कि उसका, टू कंटिन्यू यानी कि जारी रखने का, इम्प्रूविंग बेहतरी लाने में, इम सेल्फ अपने आप को, बेहतरी लाने में इम सेल्फ अपने आप को, एंड नेवर रिटर्न और कभी भी ना जाएं, वापस ना जाएं, टू इज़ ओल्ड फेयरफुल हैबिट्स यानी कि अपने पुराने, ओल्ड कहते हैं पुराने, फेयरफुल यानी कि खौफजदा करने वाली, हैबिट्स यानी कि आदात की जानिब। रेफरेंस हकीकत में ये एक ऐसी स्टोरी है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा लाइफ को मुख्तलिफ एंगल से देखने का। ये जो खौफ है, चीज़ें हैं, ये सारा हमने फ्री में ख़ुद बनाए, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप स्टेप आउट करोगे, बाहर निकलोगे, तो यकीनन ये सारे आसान नज़र आएंगे। आगे लिखा है डिफरेंस कि अली लर्नड यानी कि अली ने सीखा, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, मैन एक्शन है। अली ने सीखा दैट के फियर इज़ नॉट ऑलवेज रियल यानी कि जो फियर है, जो खौफ है, वो हमेशा, ऑलवेज मतलब वो हमेशा रियल नहीं है, हकीकत नहीं है, बट बल्कि आवर थाट्स यानी कि हमारे जो ख्यालात हैं, थाट्स हैं, मेक इट सीम बिगर, इसको ज़्यादा बिगर बड़ा बना देते हैं। वैन वी फेस इट यानी कि जब हम इसे फेस करते हैं, सामना करते हैं, वी डिस्कवर तो हम दरियाफ्त करते हैं या देखते हैं, आवर ट्रू स्ट्रेंथ यानी कि हमारे हकीकी या सच्ची स्ट्रेंथ को, ताकत को, एंड बिकम और बनते हैं, मोर कॉन्फिडेंट ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं, पुरअतमाद बनते हैं, इन आवर एबिलिटीज़ यानी कि अपनी सलाहियतों में। तो इसी तरह डिफरेंस आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ कि ई बिगेन यानी कि उसने शुरू की, हेल्पिंग मदद करना, अदर्स यानी कि दूसरों को, हु वर आल्सो आफ्रेड जो आफ्रेड थे, जो वो भी आफ्रेड थे, खौफजदा थे, शेयरिंग बताते हुए, शेयर करते हुए, इज़ एक्सपीरियंस यानी कि अपनी एक्सपीरियंस, अपनी तजुर्बे को, एंड इनकरेजिंग और इनकरेज करते हुए, हौसला अफजाई करते हुए, दैम यानी कि उनका, यानी कि अपने दोस्तों का, टू टेक स्मॉल स्टेप्स कि वो छोटे छोटे इकदाम ले लें, छोटे छोटे कदम ले लें, ठीक है, टूवर्ड ब्रेवरी यानी कि ब्रेवरी की जानिब, या आप कह सकते हो बहादुरी की जानिब, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जानिब यानी कि पुरएतमादी की जानिब। तो आगे लिखा डिफरेंस कि इस टीचर यानी कि उसकी उस्तानी, फेल्ट प्राउड यानी कि फ़ख्र महसूस की, ऑफ इस प्रोग्रेस यानी कि उसकी प्रोग्रेस पर, उसकी तरक्की पर, एंड प्रेज्ड हिम और उसकी तारीफ़ के, प्रेज मतलब तारीफ़ की, फॉर इज़ एफर्ट यानी कि उसकी कोशिश के लिए, मेहनत के लिए। शी रिमाइंडेड यानी कि उसने याद दिला दी, रिमाइंड कराई, एम यानी कि उसे, दैट के करेज यानी कि जो करेज होती है, जो हौसला होती है, इज़ नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, ये अब्सेंस नहीं होता है, गैर मौजूदी नहीं होता है फियर का यानी कि खौफ का, बट बल्कि द एबिलिटी, एक काबिलियत होती है, सलाहियत होती है, टू मूव फारवर्ड यानी कि आगे जाने का, डिस्पाइट इट यानी कि इसके बगैर। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि अलीज़ लाइफ यानी कि अली की ज़िंदगी, चेंज्ड यानी कि बदल गई, कम्प्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, एज यानी कि जैसे ही या जो ही, ये बिकेम यानी कि वो बना, मोर पॉजिटिव यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव बना, ज़्यादा मुस्बत बना, एंड एक्टिव और ज़्यादा एक्टिव बना, सरगर्म रहा, ई नो लॉन्गर अलाउड फेयर टू कंट्रोल इस डिसीजन, उसने मज़ीद, नो लॉन्गर मतलब मज़ीद, अलाउड यानी कि अलाउड नहीं किया, इजाज़त नहीं दिया, फेयर यानी कि खौफ को, टू कंट्रोल यानी कि कंट्रोल करने का या काबू करने का, इस डिसीजन यानी कि उनके फ़ैसलों को, यानी कि उसने क्या किया, मज़ीद खौफ को उनके फ़ैसले करने पे नहीं छोड़ा, एंड स्टार्टेड और शुरू की, लिविंग यानी कि ज़िंदगी गुजारना, एपियर यानी कि एक खुशहाल, ज़्यादा खुशी वाली, एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ और ज़्यादा स्कीम बख्श लाइफ गुजारना शुरू कर दिया। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आगे क्या लिखा है कि ई रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा, दैट के एवरी चैलेंज यानी कि हर एक चैलेंज, हर एक जो मुश्किलात, हर एक मुश्किल, इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, टू ग्रो बढ़े, तरक्की करें, स्ट्रॉन्गर यानी कि ज़्यादा मजबूत यानी कि ज़्यादा मजबूत बने, इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे बजाय भागने के, बजाय इसके भागने के, आप हर एक अपॉर्चुनिटी होती है, हर एक चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी होती है। इलोन्ड यानी कि उसने सीखा, टू फेस करना, सामना करना, प्रॉब्लम्स यानी कि मसाइल को, विद करेज यानी कि अज़म के साथ, हिम्मत के साथ, एंड पॉजिटिव माइंडसेट और एक पॉजिटिव यानी कि मुस्बत सोच के साथ। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक तब्दीली, एक ट्रांसफॉर्मेशन, मेड हिम यानी कि उसे बनाया, अ रोल मॉडल, एक रोल मॉडल बनाया,
फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए, इन द विलेज यानी कि गाँवों में, पीपल यानी कि जो लोग थे, एडमायर्ड यानी कि तारीफ़ की, एडमायर की, प्रेज़ किया, इज़ कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी कॉन्फिडेंस को, एंड अप्रिशिएटेड और अप्रिशिएट किया, शाबाशी दी, दाद दी, द वे जिस तरीके से, ई इंस्पायर्ड यानी कि उसने इंस्पायर किया, मुतासर किया, एवरीवन यानी कि हर एक को, अराउंड हिम यानी कि उसके इर्द गिर्द, अली नेवर फॉरगॉट यानी कि अली कभी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं, फॉरगॉट यानी कि भूला, द लेसन यानी कि सबक को, ई लर्न यानी कि जो वो सीख चुका था या सीखा था, एंड कंटिन्यूड और जारी की, टू प्रैक्टिस मश करना, प्रैक्टिस करना, ब्रेवरी यानी कि बहादुरी का, इन एवरी सिचुएशन यानी कि हर एक सिचुएशन में, हालात में, सिचुएशन को हम सर्कमस्टेंस भी कहते हैं, सिचुएशन को हम कंडीशन भी कहते हैं, ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझ गया, दैट के फेयर कैन ओनली विन यानी कि जो फेयर है, खौफ है, वो सिर्फ विन कर सकता है, जीत सकता है, इफ़ वी लेट इट कंट्रोल अस, अगर हम उसे कंट्रोल करने दें, ठीक है, अगर हम उसे कंट्रोल ना करने दें तो वो कभी भी विन नहीं करेगा। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, डिफरेंस के दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेस अस हमें सिखा देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिखा देता है, दैट कि वी शुड नेवर बी स्केयर्ड कि हमें कभी भी स्केयर नहीं होना चाहिए, हमें भी कभी भी खौफजदा नहीं होना चाहिए, ऑफ चैलेंजेस यानी कि चैलेंजेस से, मुश्किलात से, विद करेज यानी कि हिम्मत और हौसले से, हिम्मत के साथ, एंड डिटर्मिनेशन और हौसले के साथ, वी कैन ओवरकम हम काबू पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, आवर फेयर्स यानी कि अपने खौफ पर, एंड अचीव और हासिल कर सकते हैं सक्सेस यानी कामयाबी इन लाइफ यानी कि ज़िंदगी में। तो अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल है, सबसे पहले आता है फेयरफुल। फेयरफुल कहते हैं किस चीज़ को, डरपोक को, खौफजदा को, जिसे हम ऑफरेड भी कहते हैं, स्केयर्ड भी कहते हैं, नर्वस कहते हैं घबराया हुआ, परेशान, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं, अनईजी भी कहते हैं, ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपता हुआ, लरसता हुआ, जिसे हम शेकिंग भी कहते हैं, क्वेवरिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एजिटेटेड मतलब हिचकिचाया, या जिसे हम पास्ट भी कहते हैं, फेल्टर्ड भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, यकीन को, जिसे हम सेल्फ बिलीफ भी कहते हैं, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं, करेज कहते हैं बहादुरी, हिम्मत को, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, बोल्डनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अचीवमेंट कहते हैं कामयाबी को, कारनामे को, जिसे हम सक्सेस भी कहते हैं, जिसे हम एकम्पलिशमेंट भी कहते हैं, ग्रेजुअली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज, जिसे हम स्लोली भी कहते हैं, जिसे हम स्टडीली भी कहते हैं, अप्रिशिएटेड मतलब तारीफ़ की, कदर की, जिसे हम प्रेज्ड या वैल्यूड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इनकरेजिंग कहते हैं हौसला अफजाई करना, दिल बढ़ाना, ठीक है, जिसे मोटिवेटिंग भी कहते हैं, जिसे हम इंस्पायरिंग भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली को, इनकलाब को, जिसे हम चेंज भी कहते हैं, कन्वर्शन भी कहते हैं। रोल मॉडल यानी कि मिसाल या नमूना, जिसे हम आइडियल भी कहते हैं, एग्जाम्पल भी कहते हैं। इंस्पायर्ड कहते हैं मुतासर किया, तरगीब दी, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, इन्फ्लुएंस्ड भी कहते हैं। चैलेंज कहते हैं मुश्किल इम्तिहान को, जिसे हम डिफ़िकल्टी भी कहते हैं, टेस्ट भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं पुख्ता इरादा या अज़म को, जिसे हम विल पावर भी कहते हैं, रिजॉल्व भी कहते हैं। ब्रेवरी कहते हैं बहादुरी, जुर्रत, जिसे हम करेज भी कहते हैं, फियरलेसनेस भी कहते हैं। ऑब्स्टेकल कहते हैं मुश्किल को, रुकावट को, जिसे हम बैरियर भी कहते हैं, एंड्योरेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सक्सेस यानी कि कामयाबी, फतूहात, जिसे हम एकम्पलिशमेंट भी कहते हैं, अचीवमेंट भी कहते हैं। पैशंस कहते हैं सब्र को, तामुल को, जिसे हम एंड्योरेंस भी कहते हैं, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी, फरीज़ा, जिसे हम ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी या ऑब्लिगेशन, ये सारे इसके सिनोनिम में आते हैं। इंडिपेंडेंस कहते हैं खुद मुख्तारी, आज़ादी को, जिसे हम फ्रीडम भी कहते हैं, अटोनमी भी कहते हैं। मोटिवेशन कहते हैं हौसला अफजाई, तहरीक, जिसे हम इंस्पिरेशन भी कहते हैं, इनकरेजमेंट भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और यहाँ पे न सिर्फ मैं ग्रामर डिस्कस करता हूँ बल्कि आपको बहुत सारे वोकैबुलरी मिल रहे हैं, साथ साथ ट्रांसलेशन के टेक्निक और तरीके मिल रहे हैं, तो यकीनन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।